हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शादियों का मौसम चालू हो गया है और आपके ऐसे मेल्स आने का भी मौसम चालू हो गया कि मैडम मेरी डीएम की शादी होने वाली है, मैडम मेरी डीएम की शादी अगले ही महीने होने वाली है, मैं क्या करूं। जिन लोगों की लाइफ में ये समय आ रहा है उन लोगों के लिए ये वीडियो सुनना, चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो एक बेसिक बात बोलूँगी जो सबके लिए कॉमन है, राइट। वो ये है कि आप पहले खुद से पूछिए कि आपने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी। डेफिनेटली सच ये है कि आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को दी, बट सच क्या होना चाहिए था? सबसे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस किसको देना चाहिए था? ऑफ कोर्स खुद को, राइट। और उसके ऊपर यूनिवर्स। तो मतलब सबसे ऊपर आपकी लाइफ में होना चाहिए गॉड, यूनिवर्स, खुदाबंद, अल्लाह, जो भी आप नाम दो, उस शक्ति को, उस पावर को, ठीक है। तो लाइफ में ये पूरा प्लैनेट्स, गैलेक्सी, सब चीज़ वो ही जो अल्टीमेट पावर है वो रूल कर रही है, वो चला रही है। आपकी आज आइडेंटिटी उसी पावर के कारण से है। हम जितने टाइम के लिए इस प्लैनेट में हैं सिर्फ उसी पावर के कारण से हैं। हम हैं वो भी उसी पावर के कारण से हैं, पर फिर भी हम उस पावर को अल्टीमेट प्लेस दे ही नहीं पाते हैं, सबसे ऊपर रख ही नहीं पाते हैं। सबसे ऊपर हमारा डीएम रहता है। तो जब आपने सबसे ऊपर अपने डीएम को रखा था तो ये तो होना ही था, राइट। सबसे पहले उस सत्ता को रखना है ऊपर, उस सच को एक्सेप्ट करना है कि यस, अगर मैं हूँ, अगर ये प्लैनेट्स हैं, ये गैलेक्सी है, ये ब्रह्मांड है, तो कोई शक्ति है जो सबसे ऊंची है, ठीक है। यूनिवर्स को सबसे ऊपर अगर आप रखते तो आपको लाइफ में कम से कम दर्द नहीं होता इस वक्त जो दर्द आपको हो रहा है। और उस शक्ति के बाद डेफिनेटली सबसे ऊपर आप हो। इसीलिए आपको सिखाया जाता है सेल्फ लव। आप क्यों हो? क्योंकि आपको भी उस सत्ता ने बनाया है, ठीक है। आप खुद को लीस्ट इम्पॉर्टेंस कैसे दे सकते हो, राइट। लेकिन हमने, चलिए ठीक है, मान लिया कि यूनिवर्स सबसे ऊपर है, लेकिन फिर डीएम को आपने अपने ऊपर रखा, तो वो तो आपको ग्रांटेड लेना ही था ना, पोलराइजेशन होना ही था, उसको रन करना ही था, राइट। सो डीएम को सबसे ऊपर आपने अपने से ऊपर रखा, बस वो रन कर गए, बिकॉज यू आर लुकिंग टुवर्ड्स हिम, वो रन कर गए। अब सेकंड क्वेश्चन ये उठता है, तो क्या हमने डीएम को खो दिया? नो। 100% आंसर मेरा ये है नो, और 100% आंसर ये है कि वो आएगा, 100% आएगा, ठीक है। पर तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैडम उसकी तो शादी हो रही है, वो कैसे आएगा? तो मेरा जवाब ये है कि उसकी शादी इसलिए हो रही है दोस्तों, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हैं तो तब ये मेरा जवाब बिल्कुल आपसे रेजोनेट करेगा। इफ़ यू आर रियल ट्विन फ्लेम, अगर आप एक जनरल सोलमेट रिलेशन में हो या कार्मिक रिलेशन में हो, सो यू शुड लेट गो द पर्सन। उस बंदे को जाने देना चाहिए, बिकॉज गॉड हैज़ सम बेटर प्लान्स फॉर यू। क्योंकि आप में से जो लोग ट्विन कनेक्शन में नहीं हैं, जो सोलमेट कनेक्शन में है, जो कार्मिक कनेक्शन में है,
उनको डेफिनेटली उस बंदे को जाने देना चाहिए, बिकॉज गॉड हैज़ चूजन सम बेटर फॉर यू, ओके, एंड ट्रस्ट द गॉड। बट अगर आप ट्विन कनेक्शन में हैं तो वो इसलिए जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जो जर्नी होती है डेफिनेटली वो आपका ही है, राइट। बट अभी आपका जो डायमेंशन है, और जब तक आपका डायमेंशन और उसका डायमेंशन दोनों बराबर नहीं होगा, यूनियन कैसे होगा, राइट। डेफिनेटली आपने अपने इनर वर्क से अपने डायमेंशन को बहुत ऊंचा कर लिया कंपेरेटिवली योर डिवाइन मैस्कुलिन्स डायमेंशन, ठीक है। वो हो सकता है अभी 3D से ही ऑपरेट कर रहा हो, और आप हो सकता है आप 4D या 5D से ऑपरेट कर रहे हो, राइट। तो जब बैलेंस ही नहीं है तो वो कैसे आपको मिलेगा? तो क्या इसका मतलब ये है कि हम वापस 3D में आ जाएं? नहीं, वापस 3D में आ जाएंगे तो वो बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, बिकॉज यू हैव बीन चूजन फॉर दिस जर्नी। यूनिवर्स ने आपको चुना है इस जर्नी के लिए। तो इसका मतलब क्या है? मतलब कि हमें जर्नी पूरी करनी पड़ेगी। अभी जब अगर आपने अपने इनर वर्क से अपना डायमेंशन पूरा हाई किया, राइट, वो भी अवेकन हो रहे हैं आपके साथ ही, बट डायमेंशन जो है उनका वो अभी चेंज नहीं हुआ। वो लेसन लर्न कर रहे हैं आपके साथ, सेम लेसन, सेम कॉन्शियसनेस, सेम लेसन लर्न कर रहे हैं, बट उनका डायमेंशन अभी 3D वाला ही है, डायमेंशन ही मैच नहीं हुआ है। तो कैसे कैसे आप लोग एक हो सकते हो अभी? और यूनिवर्स आपको डायमेंशन एक कैसे कर देगा अगर आपके ही लेसन अभी पूरे नहीं हुए, आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई? तो जब तक आप अपनी जर्नी को पूरा कर रहे हो तब तक आपका डायमेंशन चाहे कितना भी और ऊंचा पहुंच जाए, बट यू हैव टू फिनिश, यू हैव टू कंप्लीट योर जर्नी, ठीक है। तब तक वो कहीं तो टाइम स्पेंड करेगा, तब तक वो अपने कर्मा साइकिल पूरे करेगा, चाहे शादी करके करे ही। डोंट थिंक कि शादी इज़ द एंड ऑफ एनी कनेक्शन। दिक्कत तो आप ये है कि आप लोग अभी भी 3D से ही सोच रहे हो कि शादी हो गई मतलब अब बस सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर सब कुछ ख़त्म हो जाता तो आज मैरिड ट्विंस पे क्यों इनर वर्क कर रहे हैं? अगर शादी ही इज़ द एंड ऑफ दिस जर्नी, तो फिर मैरिड ट्विंस जितने भी हैं जिनके काउंटर पार्ट भी मैरिड है किसी और से और खुद भी मैरिड है, तो उनको तो ये जर्नी आज ही छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज इस जर्नी का शादी से कोई मतलब नहीं है। शादी इज जस्ट 3D रिचुअल, 3D रियलिटी, karma cycles, nothing to do with दिस सोल टू सोल कनेक्शन। वो आपका बंदा किसी से भी शादी कर ले, वो रहने वाला तो आप ही का ही है। अगर सिर्फ फिज़िकल रियलिटी, फिज़िकल इंटीमेसी से ही इंसान को हम अपना बना सकते होते तो आज क्यों बहुत सी DFs हैं किसी और अपने ट्विन को खोज रही हैं? क्या उनको फिज़िकल इंटीमेसी अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से मिल नहीं रही है? कोई कोई औकात नहीं है फिज़िकल इंटीमेसी की, सीरियसली। कोई फिज़िकल इंटीमेसी आपके पर्सन को आपसे छीन नहीं सकती, ठीक है। इनफैक्ट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इंटीमेट विद समवन एल्स जब आप अपने ट्विन को पा लेते हैं। तो उनको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ कि आगे उनको, जिनकी मैरिज हो रही है, आगे उनको कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। दे वेर नॉट मैं किसी के लिए ये नहीं कह रही कि वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे या उनको सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए उनको अपने, बट थिंग इज दिस कि इट्स फिजिकल इंटीमेसी का कर्मा साइकिल से कोई मतलब नहीं है। उनका कर्मा साइकिल है, वो मैरिज कर रहे हैं, इट्स ओके, दे शुड डू मैरिज, दे शुड गो फॉर द सच कमिटमेंट्स, उनको बढ़ना चाहिए। बट हाँ, मन की शांति वो नहीं मिल पाएगी उनको, क्योंकि वो कनेक्शन सिर्फ आप ही के साथ है, वो कहीं और
किसी के साथ हो ही नहीं सकता, तो जाने दीजिए उनको अपना कर्मा साइकिल निपटाने दीजिए। आपको भी अपनी जर्नी पूरी करनी, तब तक उनको अपना टाइम पास करने दीजिए, राइट। वो आप ही की है, वो आप ही की आत्मा के हिस्से हैं। वो इंटीमेट होकर भी आपसे डिटैच नहीं हो सकते और किसी और से कनेक्ट हो नहीं सकते। सीरियसली बिलीव मी, ट्रस्ट मी। मत परेशान होइए कि मेरी डीएम की शादी किसी और से हो रही है, सीरियसली। बट आपका फर्स्ट टास्क क्या है? यू हैव टू कंप्लीट योर जर्नी। उसके पहले आपका डीएम आपको नहीं मिलेगा। ये लॉ है, यूनिवर्स का लॉ है। यू हैव टू फिनिश योर जर्नी, यू हैव टू कंप्लीट योर जर्नी, यू हैव टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, यू हैव टू लर्न सेल्फ लव। और आपकी जर्नी कंप्लीट कहाँ होती है? आप कहोगे मैम कहाँ तक जर्नी कहाँ कैसे पता करें जर्नी हमारी कंप्लीट हो गई है? जब आप भगवान की तरह अपने डीएम को अपने अंदर महसूस करना चालू कर दोगे, जब आप कभी हाई वाइब्रेशन की स्टेज से नीचे वापस लो में नहीं जाओगे, क्योंकि एक बार आप उस वाइब्रेशन में आ जाते हो, उस सेल्फ लव में आ जाते हो, जब आप अपनी और अपने पर्सन की हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हो, जब आपका माइंड आपकी सोल से अलाइन हो जाता है, ठीक है, तो आप फिर वापस लो वाइब्रेशन में कभी नहीं जाते हो। दैट इज़ द साइन। जब आप लो वाइब्रेशन में बार बार जाते हो, कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर करती है, आपको अफेक्ट कर देती है, वापस आप हाई से लो में आ जाते हो, मतलब अभी भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, क्योंकि वो लो में आने का रीज़न ही ये है कि आपकी टॉक्सिन्स को अभी भी बाहर निकलना है। जब तक आपकी लाइफ में आप बार बार लो हो रहे हो, मीन्स वहाँ पर अभी भी पाइप में अभी भी कूड़ा बचा है, राइट। जब कंप्लीट प्योरिटी होगी तो फिर आप हाई से लो में क्यों जाओगे? लॉजिक लगाओ, सोचो इस बात को कि जब जगह, वो रूम पूरा क्लीन है, स्टेराइल है, बिल्कुल साफ है, तो वहाँ आपको बैठने में बुरा क्यों लगेगा, राइट। कभी ऐसा हुआ कि किसी मंदिर में हम बैठे हैं और वहाँ हमें खराब लग रहा है? इज इट पॉसिबल? मंदिर हुआ, चर्च हुआ, कोई दरगाह हो गई, कोई मस्जिद हो गई, आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो, वहाँ जाके आपको खराब फील हो रहा है, इज इट पॉसिबल? नो, राइट। इसी प्रकार से अगर अभी भी आप हाई से लो में जा रहे हो, मतलब अभी भी कूड़ा बाकी है, और जब अभी कूड़ा बाकी है तो वो उसको निकालना है बाहर, और जब तक वो निकलेगा नहीं, ये जर्नी को पूरा कैसे माना जाएगा? तो जाने दो उसको तब तक वो अपना कर्मा क्लियर कर रहा है। डोंट वरी, राइट। बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू बी मोर प्योर। सीरियसली अपने आप में फोकस रहो। शादी हो रही ना, तू चल टाइम पास कर, कुछ साल कर्मा क्लियर कर, लेसन सीख, अवेकन होके आ मेरे पास। तब तक मैं भी अपने आप को बेस्ट वर्जन में ला रही हूँ। मैं भी वो सारा कूड़ा अपने अंदर से, सारा कूड़ा तब तक बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है। तब तक मैं भी स्टेराइल हो रही हूँ। बोथ ऑफ यू आर यूजिंग टाइम, टेक इट लाइक दिस ओनली, ओके। और उसके बाद रही बात कि चलिए हमने प्योरिटी ला दी, अब बैलेंस कैसे होगा, ठीक है। चलिए उसने भी कर्मा क्लियर कर लिया और आपने भी अपनी जर्नी, अपना सारा कूड़ा बाहर निकाल दिया, लेकिन अब बैलेंसिंग, उसका डायमेंशन आपसे बैलेंस कैसे होगा? फॉर दिस डेफिनेटली आई एम लॉन्चिंग। आप लोगों के बहुत सारे मेल्स आए, बहुत लोगों ने कहा मैम हमको इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग वाला कोर्स करना है। यस, मैं ये कोर्स भी लॉन्च कर रही हूँ। आप लोग मुझसे उसके लिए
उसी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने मुझसे एनर्जी क्लियरिंग के लिए कांटेक्ट किया था। बहुत अच्छे से मैं आपको उसी अपने प्रीवियस कोर्स की तरह अच्छे से आपको गाइड करूँगी कि हम इस जर्नी को कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। बट आपको ट्रस्ट करना होगा, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। आप कितने भी कोर्सेज कर लीजिए, अगर आप डिवाइन को सबसे ऊपर नहीं रखते हो, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हो, ठीक है, अगर आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हो, अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हो, अगर आप सबसे ऊपर डिवाइन की बात खुद को नहीं रखते हो, ठीक है, तो फिर इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल योर यूनियन। सो सबसे पहले क्या करना है, अपने डीएम को अपने ऊपर नहीं रखना है, अपने डीएम को अपना भगवान नहीं बनाना है। भगवान भगवान ही है और वो जगह कोई और को आप नहीं दे सकते, और उसके बाद आप हो, राइट। सो बी ऑनेस्ट with your journey, true with your journey, try to become pure, right? And trust universe, be positive. God bless you all.